हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आज भी हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाले 3.3 से लेकर 3.4 तक का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज यहाँ पे देखो 3.3 से 3.4 तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 3.3 का जो वीडियो मिले तो आप जाके 3.3 का वीडियो देख सकते हो। मैं इसको वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3.3, 3.4 और 3.5 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे 3.3 से लेकर 3.4 तक का जो भी आपके मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा, आज यहाँ पे 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। 3.3 से 3.4 तक जो 10 क्वेश्चन होगा ना, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पे आज देख के जाना। देखो, सबसे पहले समझना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपका देखो प्रतिस्थापन विधि से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 3.3 से 3.4 तक जो बहुत ही क्या मोस्ट विधि है, यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। देखो ये क्वेश्चन जो बहुत ही बार आपके एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, सेकंड में आपके दिया हुआ, देखो यहाँ पे सेकंड में दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या जो दूसरी संख्या का 3 गुनी है तो उसे ज्ञात करें। ये भी बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है। 3.3 से लेकर 3.4 तक आज यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उसको ही सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो 3 में आपका दिया दो सम पूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उसे ज्ञात करें। ये भी बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आपका आगे क्या है, तो आप देखो यहाँ पे अंश और हर वाला जो है ना, एक एक क्वेश्चन हर एक साल आते रहते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है, तथा अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 5/6 होता है। तो अंक भिन्न क्या होगा? अभी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो अगर आपके एग्जाम में इससे अलग ही क्वेश्चन को आता है अभिन्न से लेकर के, तो आप उसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे आपका दिया 5 नंबर में निम्नलिखित को क्या करना है, इसको हमको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, यहाँ पे 2x माइनस 3 वाई बराबर 4 दिया है। जो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, जो आपके एग्जाम में क्या होता है बेसिकली हर एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, आगे आपका देखो क्या है, तो आगे आपका 6 नंबर में दिया हुआ, यहाँ पे आज 10 ही क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। करा कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है। ठीक है, कहाँ गई, बैंक गई है, और उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है, तो उसने 50 रुपया 100 रुपया का कितना नोट प्राप्त किया। देखो अभी बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, वीडियो को आप अंत तक देख लो ना, बहुत ही क्या इजी सॉल्व करने वाले। देखो आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देखो रही है, क्या दिया है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु को क्या है, 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू को आयु को क्या दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और तथा सोनू को आयु ज्ञात करें। अभी बहुत ही क्या बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन को देख लेते हो ना, अगर आप ये कितना क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो इससे बाहर क्वेश्चन जो होगा अगर आएगा तो आप बेसिकली इस माध्यम से बेसिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर देना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आज यहाँ पे देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है। क्या है प्रतिस्थापन विधि समझने वाले, बहुत इजी समझना, और इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, आप जाके वहां देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया था फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देख लो यहाँ पे दिया था x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। देखो इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि। देखो क्या होता है प्रतिस्थापन समझना। देखो इसको हम मानेंगे समीकरण 1, इसको मानना समीकरण 2। ठीक है, ये आपको इतना मान लेना। ठीक है, अब देखो चलेंगे आप इस समीकरण 1 से, पहले चलो आप 2 से भी कर सकते हो। देखो किसी एक से अगर 1 से करेंगे तो 2 को नहीं करेंगे, और 2 से करेंगे तो 1 को नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है मेरे दोस्तों, तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, देख रहे हो, अब यहाँ पे ऐसा करना है कि किसी एक को प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी x को, जैसे यहाँ पे x और y का किसी एक का ही मान निकालना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि प्लस वाला y को अगर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो इसको कुछ करना नहीं, तो इसको मान लो समीकरण 3। मैंने इसको समीकरण 3 मान लिया। आपको करना क्या है, किसी एक को x को भी चेंज कर सकते हो आप, y को भी किसी एक को ही चेंज करना। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब देखो ऐसा करते हैं कि x का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ से मेरा y का तो मान बेसिकली निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x का मान चलेंगे किसमें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना रखने पर। चलो समीकरण 2 मेरा क्या, तो समीकरण 2 जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। ये क्या आपका समीकरण 2 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया। अब देखो x का मान क्या है, तो 14 माइनस वाई है,
और यहाँ पे माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलो यहाँ से करेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब देखो ये दोनों वाई जुटेगा तो क्या होगा, माइनस में 2y बराबर क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब ऐसा करेंगे कि देखो प्लस वाला जो y उसको क्या करेंगे उधर माइनस में करेंगे, तो -2y यहाँ पे रहने देंगे। अब ये प्लस वाला जो 4 का 4 छोड़ दिया। ठीक है, अभी जो प्लस वाला y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कर दिया। अब देखो -2y है, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 10 आएगा। 14 में से 4 घटेगा तो -10, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में लिखाएगा। अब देखो यहाँ पे y को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 जो गुन्ना वाला कहाँ जाएगा, भागा में आएगा, तो माइनस में 2 यहाँ पे भागा में हो गया। ठीक है, -10 का 10 हो गया, 2 गुन्ना वाला कहाँ भागा में आ गया। अब देखो माइनस माइनस काटो, 2 पच्चे 10 कटेगा, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान तो 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो y का मान क्या रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमको क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पे। समीकरण 3 में रखा है, तो समीकरण 3 जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे समीकरण 3 है, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो x बराबर लिखेंगे 14 माइनस वाई। और बेसिकली y का मान मेरा कितना आ चुका है, 5, तो यहाँ पे y का मान मेरा 5 बैठा देने का मेरे दोस्त, तो बैठा दिया। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 5 घटेगा 9, तो मेरा x का मान यहाँ पे 9 हो गया, और y का मान यहाँ पे क्या हो गया 5, जो आपको यहाँ बेसिकली x और y का मान ही निकालना था। तो मेरे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर समझना कैसे किया, तो मैंने इसको समीकरण 1 और 2 माना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व किए हम समीकरण 1 से, आप 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का मान निकाला। ठीक है, यहाँ पे x को छोड़ दिया, प्लस वाला को मैंने माइनस में कर दिया, इसको हम समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, आप भी मान लेना। अब देखो x का जो ये x का जो मान आया था इतना, x का मान हम रख दिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 मेरा ये था, इसमें मैंने x का मान यहाँ बैठाया, तो 14 माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब 14 का 14 हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो -2y बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे -2y हो गया। अब देखो प्लस वाला कहाँ गया, माइनस में। ठीक है, तो माइनस में कर दिए, -2y बराबर क्या हो गया, -10 हो गया। ठीक है, घटेगा तो -10 होगा। अब y को छोड़ दिया, अब -10 उधर से था, ये गुन्ना वाला 2 भागा में आ गया, तो कटेगा तो 2 पचे 10, y का मान 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो मेरा क्या होगा, बेसिकली x का मान भी निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो फाइनली मेरे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट था। अब भी इसको देख करके और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं सेकंड नंबर में दिया क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और यहाँ पे दिया 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है 2.3। ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, इसको भी बहुत ही अच्छा सॉल्व करना, बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो बी का भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है, और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो बी का सॉल्व करते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे सेकंड में सॉल्व करना क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो ये भी बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कैसे करना समझना। देखो यहाँ पे ऐसा करना है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले करेंगे इसके सामने पॉइंट, इसके भी सामने पॉइंट, इसके भी सामने पॉइंट, इसके भी सामने, ये देखो सबके सामने सामने पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 13 होगा। ठीक है, 5 हटा दो। यहाँ पे 4x प्लस क्या होगा 5y बराबर क्या होगा 23 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बराबर था तो पॉइंट सबको खत्म कर दिया, मतलब पॉइंट को काट दिया। ठीक है, अभी एक समीकरण के रूप में हो गया, जैसे कि इसको मानो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला ना। यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, फिर से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में रहा 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। ठीक है, यहाँ से हम x का अगर मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 2x को छोड़ देंगे। अब 3 वाला को कहाँ जाएगा, प्लस वाला माइनस में कर देंगे, तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, x को छोड़ देंगे, मेरा x का सिर्फ मान ही निकालना है, तो x को छोड़ दो, ये 2 गुना वाला कर दो नीचे भागा में, तो 13 माइनस 3y बट्टा क्या होगा 2। ये आपका हो गया समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऐसा करते हैं कि x का मान हम इसमें रख देते हैं, तो क्या मेरा y का मान तो निकल ही जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा करो, x का मान रखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x प्लस क्या है, 4x प्लस 5y बराबर क्या है 23 है। देखो 4x का मान कितना है मेरे दोस्त, तो x का मान 13 माइनस 3y बट्टा 2 है, तो x का मान बैठाएंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2
ठीक है, प्लस में क्या है 5y बराबर क्या है 23, मैंने लिख दिया। चलो यहाँ से ऐसा करते हैं, देखो सबसे पहले करो क्या, 2 से 2 को काटो तो 4 को तो 2 बार में कटेगा। अब 2 से सब में गुना करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 13 दूनी क्या होगा 26 और 3 दूना क्या होगा 6y प्लस क्या है 5y है बराबर में मेरा क्या 23, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से करेंगे कैसे, देखो यहाँ से मेरा क्या है तो 26 माइनस 6 में से 5 घटेगा तो माइनस वाई होगा बराबर क्या होगा 23 होगा। ठीक है, यही तो होगा ना। अब 26 को उधर कर दो तो क्या होगा, प्लस वाला जाएगा उधर माइनस में, तो 23 माइनस क्या होगा 26। जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो माइनस में 3 बचेगा, और जो माइनस माइनस यहाँ पे काट देंगे तो वाई का मान 3 आ गया। अब हमको एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप बता सकते हो ना, एक्स का मान जब निकालना हो तो यहाँ से वाई का मान कहाँ रख देंगे, वाई का मान समीकरण अगर 3 में रख देते हो ना तो आपको बेसिकली एक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करो कि लिखो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, और यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो वाई का मान मेरा क्या है 3 है, तो मेरा समीकरण 3 जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे दिया है एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या है 13 माइनस 3y है, 13 माइनस 3y बट्टा 2 है। तो यहाँ पे मेरा y का मान जो कितना है तो 13 माइनस 3 y का मान कितना 3 है, 3 गुना होगा बट्टे में 2 है। अब देखो यहाँ पे कर देते हैं तो 13 माइनस 3 माइनस 9 बट्टा में 2 घटाओ तो क्या बचेगा 4 बट्टा 2, और 2 से कटेगा तो 2 बार में। ठीक है, तो y का मान मेरा y का मान 3 था और x का मान क्या आ गया 2। तो बेसिकली यहाँ पे x और y का मान बेसिकली आ चुका जैसे कि देख रहे हो। ठीक है, तो x का मान आपका 2 हो गया, y का मान आपका 3 हो गया, यहाँ पे बेसिकली सॉल्व हो चुका। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने क्या किया 2 तक सॉल्व किया। अब देखो 3 नंबर में आपका दिया क्या है, जो बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या 11 दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो उसे ज्ञात करें। अब इसको कैसे ज्ञात करना है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त। तो इसको आप अंतिम से क्या करना, बहुत ही अच्छे से समझ के जाना, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप बेसिकली इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझना, बहुत ईजी से करेंगे। तो सबसे पहले देखो बोला क्या रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा ना, संख्या तो दिया नहीं, तो सबसे पहले मानो इसको। ठीक है, तो माने कैसे समझना, देखो यहाँ पे मानेंगे इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, माना कि पहली संख्या मैंने x मान लिया। ठीक है, माना कि क्या, तो माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को मैंने x माना तथा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या को मैंने y माना। चलो, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अंतर के मतलब घटा देना। ठीक है, तो अंतर के मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई हम कर देते हैं 26। चलो, ये हो गया। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। ठीक है, तो एक संख्या जो है ना, तो एक संख्या मेरा क्या x है, दूसरी संख्या का तिगुनी है। ठीक है, तो इसका क्या 3 गुना है, तो x बराबर क्या करेंगे 3 गुना मतलब 3y कर देंगे, तो 3y। ठीक है, तिगुना मतलब 3 से गुना कर दो उसमें। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 3y। अब ऐसा करते हैं ना दोस्त कि इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो मेरा x के मान क्या 3y है, इसको कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस y बराबर 26। तो x का मान मेरा क्या है 3y, तो 3y माइनस में y बराबर मैं कर दिया 26 कर दिया। अब यहाँ से इसको घटाओ तो क्या बचेगा, 3 में से अगर एक को y घटेगा तो 2y बराबर क्या बचेगा 26। अब देखो 2 यहाँ से गुना में अगर भागा में करते हैं तो 26 बटा क्या होगा 2। अब 2 से कटेगा 13 बार में, तो y का मान कितना आ गया 13, है ना, y का मान 13 आ गया। अब ऐसे करो y का मान रख दो समीकरण किस में 2 में रख दो, तो मेरा x का मान तो बेसिकली आ जाएगा ना। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे लग देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है तो x बराबर 3y है। ठीक है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y का मान क्या 13 है। तो अगर गुना करेंगे तो 13 तिया क्या होगा 39। तो मेरा x का मान बेसिकली 39 आ गया और y का मान क्या आ गया 13। कैसे किया समझना, बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैंने पहली संख्या x दूसरी को y माना, तो x माइनस वाई बराबर 26 कर दिया। अब दूसरी संख्या बोल रहा कि फिर एक संख्या जो दूसरी संख्या का तिगुनी है, मतलब क्या क्या दूसरी संख्या तिगुनी है, मतलब 3 से मैंने दूसरी संख्या में गुना किया तो 3y हो गया। ठीक है,
अब ऐसे किया कि x का मान जो x का मान ये 3y था, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखा, जैसे मैं समीकरण 1 था, ठीक है। तो x माइनस वाई 26 हो गया। अब x का मान क्या था 3y, माइनस में y था बराबर 26 था। अब घटा तो क्या हो गया 2y बराबर 26, ठीक है। अब देखो 2 से काटिए तो 13 बार में, तो y का मान 13 आ गया। अब y का मान हम रख दिए समीकरण किस में 2 में, तो मेरा x का मान यहाँ पे क्या आ गया 39, जैसे कि देख रहे हो, ठीक है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे क्या हो चुका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व हो चुका है, जैसे कि देख रहे हो 2 नंबर का सॉल्व हो गया, दो संख्याओं का अंतर वाला, ठीक है। आगे आपका 3 नंबर में दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसे ज्ञात करें। देखो ये भी बहुत ही क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करा कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे आप बेसिकली समझ के जाना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले दो समपूरक कोण तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मैंने माना कि पहला समपूरक कोण, माना कि पहला संपूरक कोण, ठीक है। माना कि पहला कोण लिखो, ठीक है। माना कि पहला कोण क्या है x है, ठीक है। तथा दूसरा कोण को मैंने माना y, दूसरा कोण को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। तो मैंने y मान लिया। अब बोल रहा है कि दो समपूरक कोण में करा, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखो दो समपूरक कोण, तो पहला मेरा क्या पहला कोण x है। अब आपको पता है कि समपूरक कोण किसी से कहते हैं, जो जो दो जैसे 180 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलते हैं समपूरक कोण, और 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री जो कोण होगा वह क्या होगा संपूरक होगा, और 90 डिग्री कोण क्या होगा पूरक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ना। 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, 180 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संपूरक कोण का जो योग होगा ना, पहला कोण x दूसरा कोण y है। तो जब दोनों कोणों का योग क्या होगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब योग मैंने किया था प्लस दिया, क्योंकि योग मतलब क्या होता है जोड़ देना, ठीक है। तो दो समपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, मैंने जोड़ दिया। अब इसमें बोल क्या रहा समझना, बोल रहा कि देखो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। जो बड़ा कोण है मैंने बड़ा कोण को x माना, छोटा कोण इससे क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे कर देते हैं x बराबर छोटा कोण क्या है y है। अब अधिक कितना है, तो 18 मतलब प्लस में 18 डिग्री या अधिक है, ठीक है। समझ में आया ना आपका। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण अधिक था तो मैंने अधिक कर दिया, मतलब प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे समझना। तो ऐसा करो कि ये जो x का मान है ना, यहाँ पे इसको समीकरण पहले 1 मान लो, इसको मान लो आप 2, चलो 1 2 हो गया। अब ऐसे करो कि यहाँ पे x का मान रख दो समीकरण, जो x का मान आपका y प्लस 18 डिग्री है, इसको रख दो किसमें समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण किस में रखने पे समीकरण 1 में रखने पे, यहाँ पे 2 लिखा गया, समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है मेरे दोस्त, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 180 डिग्री है। चलो x का मान मेरा क्या है y प्लस 18 डिग्री, प्लस में यहाँ पे y है बराबर आपका क्या होगा 180 डिग्री। चलो यहाँ पे देखो पहले y वाला को ऐड करो, तो एक एक कितना हो जाएगा 2y, प्लस में क्या 18 डिग्री है बराबर क्या है 180 डिग्री है। अब ऐसा करो कि प्लस वाला जो संख्या है उसको माइनस में कर दूंगा, जब जाएगा उधर बराबर उधर तो माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री क्या होगा इधर आएगा तो माइनस में 18 डिग्री। जब इसको तुम घटाओगे तो कितना आएगा 10 में से 8 घटेगा 2, 7 में से घटेगा 6 और 1 का 162 डिग्री। कितना आएगा 162 डिग्री, आप घटा के देख सकते हो। अब वाई को यहाँ पे छोड़ देंगे तो दो गुनने वाले कहाँ चल जाएंगे भागे में। तो यहाँ पे अगर 2 से तुम काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 2 से 8, 2 8 16, 2 एकम 2, मतलब वाई का मान आ गया 81 डिग्री। अब वाई का मान रख दो समीकरण 2 में, तो आपका x का मान तो बेसिकली आ ही जाएगा ना। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 आपका है x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब x बराबर y का मान क्या है आपको 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। जब दोनों को इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 99 डिग्री, जो आपको बेसिकली यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख रहे हो। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, समझना कैसे किया फिर से एक बार समझा देता हूँ ना। यहाँ पे बोल रहा था कि बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों मैंने एक्स वाई मान लिया। अब देखो संपूर्ण कोण के मतलब कि दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब बोला कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक था।
तो बड़ा कौन को एक्स था, छोटा वाई था, तो क्या इसको अधिक कर दिया 18 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा कि कोई दो ओ एक्स का मान था, इसको रख दिया समीकरण 1 में, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह किए तो मेरा वाई का मान आ गया 81 डिग्री। अब हमको एक्स का मान भी निकालना, तो वाई का मान रखा समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 मेरा ये था, तो मेरा यहाँ पे एक्स का मान भी आ चुका है 99 डिग्री, जो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो। बेसिकली बहुत ईजी से मैंने सॉल्व किया मेरे दोस्त। मेरे यहाँ पे देखो 3 तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है, 3 तक मैंने सॉल्व किया। अब देखो 4 का जो आंसर और हर है ना, ये भी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको भी देख लो, बहुत ही इजी से समझ जाना। ठीक कर रहा है कि यदि क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है, 9/11 हो जाता है, तथा अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे समझना। देखो बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा, कैसे समझना। तो देखो यहाँ पे दिया था कि यदि किसी संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह क्या होता है, 9/11 हो जाता है। अब देखो अंश और हर क्या होता है समझ जाओ थोड़ा। देखो मैंने पहले ही माना कि अंश मेरा x और हर y है। देखो भिन्न जो होता है ना, समझना, भिन्न ये आपका भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न में होता है, भिन्न का फार्मूला होता है, फिर भिन्न बराबर बोल सकते हो, अंश बटा क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अंश जैसे मानो कि 5/6 में आपको अंश क्या होगा, 5 होगा, और हर आपका क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक ना। तो यही आपका भिन्न में फॉर्मूला होता है, अंश बटा हर, जो आपको देख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरा भिन्न अगर निकालते हैं तो भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बट्टा हर। तो अंश मेरा क्या है एक्स और हर क्या वाई, तो x/y। चलो हो गया। अब देखो इसमें आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंश तथा हर में 2 जोड़ देते हैं तो आपको अंश कितना है मेरे दोस्त, तो अंश आपका यहाँ पे x है, तो x में 2 जोड़ दो, और हर में भी बोल रहा है कि 2 जोड़ देते हैं, तो कितना होता है, 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि जब अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं, तो मैंने जोड़ यहाँ पे 2 क्या क्या ऐड कर दिया, तो यह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे आप तिरछा तिरछी गुना कर लो ताकि देखो आपको समझ में आएगा। तो अगर x में 11 से करेंगे तो क्या होगा, 11x, और 11 में 2 से करो तो 11 दूना 22, 9 में y से करो 9y, और 9 दूना क्या होगा 18। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि x वाला को y वाला को इधर कर लो, तो 11x और प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस में y आ जाएगा 9y, बराबर में क्या 18 है, और प्लस वाला 22 इधर माइनस में आएगा दोस्त, आ गया। चलो यहाँ से ऐसे करते हैं कि 11x माइनस 9y को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 में से अगर 18 घट जाएगा तो कितना आएगा, तो 18 4 22 माइनस में 4, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अभी समीकरण 1 ऐसे हो गया। चलो यहाँ तक समझ गए होगे। आगे आपका बोल रहा है कि आगे समझना, 9/11 हो जाता है, यहाँ तक कर दिया। फिर बोल रहा है कि तथा अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। चलो अब ये 3 जोड़ना है, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर, मतलब x/y। कितना जोड़ने का, 3 जोड़ने का, तो 3 मैंने ऐड कर दिया, तो 3 यहाँ पे ऐड कर दी, तो कितना होता है, 5/6 होता है। चलो 5/6 हो गया, समझ में रहे हैं आप तक ना। अब यहाँ से भी सेम तरीका, वही तिरछा तिरछी गुना करो, तो 6 में x से करेंगे 6x, और 6 में 3 से तो 6 दिया 18, 5 में y से करो 5y, और 5 में 3 से करो 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से सब करना क्या है, तो आपको x वाला y तरफ इधर कर दो, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, बराबर 15 है। अब देखो इधर प्लस वाला उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 18। अब जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 6x माइनस 5y बराबर घटेगा, तो क्या बचेगा, 18 में से 15 घटेगा तो माइनस में 3। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो सॉल्व अप कर सकते हो। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 हो गया। यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है, समझना कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x और y का हमको मान कैसे निकालना है, समझना। देखो यहाँ पे दिया है क्या, तो 11x माइनस में 9y बराबर -4 है, और यहाँ पे 6x माइनस क्या है 5y बराबर क्या है -3। मैंने इसको लिख दिया। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे तो ये बोला नहीं है कि आपको सॉल्व करना पड़ती है स्थापन विधि से, ऐसा करो विलोपन से शॉर्टकट में निकल जाएगा। कैसे समझना, विलोपन के मतलब क्या होता है, जब ये बराबर नहीं कोई रहता तो इसको बराबर करने के लिए ये संख्या को यहाँ गुना कर दो, और ये संख्या को आप यहाँ गुना कर दो, y को बराबर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि x को करो तो यहाँ से इसको उठा गुना कर देना, इसको यहाँ गुना कर देना। ठीक है, चलो यहाँ से इसको कर लेते हैं। तो 11×5 क्या होगा 55, सब में गुना करना है, और 9×5 क्या होगा 45y, और 4×5 माइनस में 20। यहाँ करेंगे तो 9×6 54x, 9×5 माइनस में 45y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 9×3 -27। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको।
यहाँ तक तो गुना कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, देखो ये वाई का एकदम सेम हो गया, तो इसको काटने के लिए आपको यहाँ पे देखो दोनों माइनस में, लेकिन नहीं कटेगा तो चिन्ह को चेंज कर दो। तो ये प्लस वाला आपका माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। ये क्या प्लस में हो गया, माइनस तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखो ये 54 में से 54 जब घटेगा तो क्या बचेगा, एगो ही एक्स ही बचेगा। ठीक है, अब एक लिखो ना लिखो बात तो बराबर है ना। ये प्लस में 27 हो गया, 20 में हो गया माइनस में, तो 27 में से अगर 20 घटेगा तो प्लस में 7 ही बचेगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा ना हो गया। अब तो x का मान 7 आ गया, तो अब y का मान निकालना है। तो कैसे, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो मेरा y का मान निकल जाएगा। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्तों, समीकरण 1 मेरा देखो यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर क्या -4 है। अब देखो x का मान कितना है, तो x का मान जैसे कि आपको पता है x का मान आपका 7 है, तो 11 7 होगा, 11 गुने 7, x का मान तो 7 ही बैठाएगा ना। -9y बराबर क्या होगा, -4 होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 11 7 77 -9y बराबर -4। चलो हो गया। अब ऐसा करो, इसको प्लस वाला को माइनस में कर दो, तो प्लस वाला जब माइनस में जाएगा, जैसे संख्या तो प्लस वाला ये है ना, तो उधर करेंगे तो माइनस में, तो 9y बराबर क्या होगा, -4, और प्लस वाला आएगा, सॉरी प्लस वाला तो माइनस में 77। चलो -77 लिख दिया। अब जब इसको यहाँ पे थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो -9y बराबर क्या होगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 81 आएगा ना, 77 4 81। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, y को छोड़ देंगे तो माइनस में क्या होगा, 81 बट्टा ये 9 गुना वाला यहाँ का भागा में, तो -9। अब माइनस माइनस काटो, 9 9 81, तो y का मान कितना आ गया, 9। अब x का मान कितना आ गया आपका, 7। अब यहाँ पे हमको भिन्न लिखना है, तो भिन्न लिखने का फार्मूला आपको बताया था, अंश बट्टा हर। तो मैंने अंश को x माना तो x ऊपर हो जाएगा 7, और हर को माना 9, तो हर को y माना तो y का मान कितना आ गया, 9। तो 7/9 आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको फिर से समझना कैसे किया। तो फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो कि x और y का मेरे यहाँ पे मान आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे भिन्न भी निकाला, तो मैंने भिन्न निकाल दिया अंश बटा हर, तो अंश मेरा 7, मतलब x का मान 7, y का मान यहाँ पे मतलब भिन्न आपको निकल चुका है। ठीक है, तो फाइनली मेरे यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा फाइनली मेरे यहाँ पे 4 तक सॉल्व हो चुका है। अब देखो ऐसा करते हैं कि 5 नंबर से लेकर के जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा। जो पार्ट 2 आपका सॉल्व होगा उसमें 3.4 तक मैं आप बोला, लेकिन 3.5 का भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलना मेरे दोस्त, उसको भी देख के जाना। आज यहाँ पे सॉल्व करते हम लोग 4 तक सॉल्व किया, आगे आपको सॉल्व करने वाले विलोपन विधि से कैसे हल करना वो भी देख लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लिख, जय हिंद जय भारत। और देखो वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है।